तर थँक्यू सो मच रोशन संते. थँक्यू सो मच योगेश मडबी. कालच्या दिवसामध्ये 5:30 वाजले होते घरी जायला. आज रोशन संते लवकर जात आहेत योगेश. हरकत नाहीये, कारण आता ही सवय लावावी लागेल. कारण आता साखरपुडा झाला आहे, त्याच्यानंतर लग्न झाल्यानंतर नाईट स्पर्धा देखील थोड्याशा कमी होतील त्यांच्या, कारण लवकर जावं लागेल. थँक्यू सो मच जमलेल्या माझ्या तमाम मान्यवरांचं या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत असेल. आणि अंतिम सामना आपण पाहतो या स्पर्धेतील मैदानावरती आता या ठिकाणी सुरू होतोय. एका बाजूला जय जलेश्वर भाडेकर टीम आणि त्यांना फाईट करेल गौरी शंकर गवडीपाडा टीम. तर सलामी जोडी मैदानावरती पोहोचली. अतुल आणि प्रणित. गोलंदाजी मार्गपती दीपक असेल. 3 षटकांचा सामना. पंचांचा ग्रीन सिग्नल येतोय. सामन्याला होते सुरुवात. दोन्ही टीमला मॅचसाठी शुभेच्छा. गेम ऑन. पहिला बॉल. पहिला चेंडू या बेसमध्ये हवेमध्ये होता. गॅप मध्ये असेल. शतक पोहोचतील. थर्ड मॅन डिझाईनला जोपर्यंत फील्ड केली जाईल. रन्स मिळाली 1 आणि एका धाब्यानं खातं खुलं झालं जय जलेश्वर भाडेकर या संघाचा. आणि फलंदाज अतुलचं. आज अतुलनं देखील भरपूर चांगली कामगिरी या स्पर्धेमध्ये केली आहे. जय जलेश्वर भाडेकर टीमने देखील आज भरपूर चांगली कामगिरी केली. आणि आपण पाहिला गौरीपाडा टीमने देखील RCC राया या संघाला परास्त करत देखील थर्ड राऊंड मध्ये प्रवेश केला. आज गौरीपाडा टीमने देखील सर्वांची मनं जिंकली आहेत. दीपक तयार. फटका चांगला इनफिल्डच्या वरून खेळलेत. चेंडू सरळ जाईल. कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. फलंदाज या ठिकाणी प्रणीतच्या बॅटमध्ये आलाय. हा पहिला दमदार चौकार. तो चौकार आला आणि चौकाराबरोबर टीम पोहोचली कोण 5 या धावसंख्येवरती. 5 धावावरती असतील. अजून एक चांगला फटका. यावेळेस खेळाडू होते बीट होत आहेत. त्यांना हुलकावणी देऊन हा चेंडू जाईल सरळ पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. प्रणीतच्या बॅटमधनं दमदार सुरुवात. सेकंड चौकार. तर चर्चा झाली होती योगेश की अंतिम मोमेंट लाटच्या लॉट्स मध्ये जय जलेश्वर भाडेकर आणि गौरीशंकर गौरीपाडा टीम ही लढत जरूर होईल. आणि तेच घडलं मैदानाच्या आतमध्ये. आज हे दोन्ही संघ अंतिम फेरीमध्ये या ठिकाणी म्हणजे अंतिम या आजच्या दिवसामध्ये पोहोचलेत. फटका लॉक केला ऑन साइडला. उंची जास्त लांबी कमी परंतु धावा मिळती चांगल्या. पुन्हा एकदा चेंडू सरळ जाईल. 1 बाउन्स इनटू द बॅन्स फॉर 4 रन. लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. प्रणीत ऑन अ फायर. तिसरा चौकार. बरोबर टीम पोहोचली कोण 13 या आकड्यावरती. चांगला फटका आहे. गॅप शोधली आहे. फुटबॉलचा पायाचा वापर करून बॉलला अडवला. शॉट कव्हर मध्ये खेळाडूंना रन्स मिळाली 1. टोटल पोहोचेल 14 या आकड्यावरती. ज्या पंचांचं देखील कौतुक करेल खास करून मुन्ना पठाण सरांचं. कारण आज केंद्रीय राज्यमंत्री चषकामध्ये देखील सकाळी हजेरी लावली. परवापासून त्यानंतर नाईट रजनीमध्ये देखील त्या ठिकाणी उपस्थित झाले. तर मुन्ना पठाणचं सरांचं देखील मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करेल आणि कौतुक देखील करेल. यावेळेचा फटका ऑन साइडला खेळायचा होता. बॅटवरती व्यवस्थित येत नाहीये आणि रन्स मिळाली या ठिकाणी 1. तर ओव्हर नंबर पहिल्या या ठिकाणी समाप्त. आणि पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर जय जलेश्वर वाडेगड टीमची धावसंख्या बिनगडी बाद 15 धाबा स्कोर बरोबरती डीजे.
स्पर्धेला यशस्वी करण्यासाठी आपण पाहिलं संतोष अप्पा तरे प्रतिष्ठान, त्याचबरोबर आपण पाहतोय अमित तरे आणि जगदीश वाघमारे जे आमचे स्पर्धेचे आयोजक आणि शुभमजी तरे यांचं मी खरोखरच मनापासून या ठिकाणी आभार देखील व्यक्त करेल आणि कौतुक देखील करेल. कारण 2 वर्षी ही स्पर्धा आपण डे मध्ये पाहिली, परंतु यावर्षी 3ऱ्या वर्षामध्ये ही क्रिकेट स्पर्धा नाईट स्पर्धेचं आयोजन त्यांनी केलं आणि त्यांचं देखील आपण करूया पुन्हा एकदा कौतुक. भाबापे समाप्त. दुसऱ्या ओव्हरला सुरुवात. मयूर आलाय गोलंदाजी मार्कमध्ये. स्ट्रायकरमध्ये फलंदाज अतुल ऑन स्ट्राईक. विस्फोट खेळाडू यस, यावेळेस मात्र बॅटवरती व्यवस्थित चेंडूला घेतलाय, फक्त दिशा दिली आहे. शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ आणि चेंडू सरळ जाईल. फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. अतिशय इन्फॉर्म मध्ये आपण पाहिलं अतुल देखील, आणि अतुलला आज देखील भरपूर इम्प्रेस केलंय त्यांच्या खेळाडूंना, त्यांच्या समर्थकांना, आणि अंतिम सामन्यामध्ये देखील हा चौका त्यानं ठोकलाय. यावेळेचा बॉल समोर खेळण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे बीट झाले, कोणत्या प्रकारचा संपर्क नाहीये. वेगवान चेंडू, डॉट बॉलची समाप्ती. एका बाजूला सिनियर खेळाडू सिद्धूदादा पाटील, त्याचबरोबर गौरी शंकर गौरीपाडा टीमचे सिनियर खेळाडू रविदादा मात्रे असतील. सामना भरपूर महत्वाचा आहे. अनेक सराबेला दोन्ही संघ एकमेकांसमोर आलेत आणि अनेक लढती दोघांमध्ये झाल्यात, परंतु आज पुन्हा एकदा हे दोन्ही संघ सफल झाले. बॅकफूट वरती गेले. अतुलची खासियत आहे आणि ठोकलाय अतुलला. यावेळेस मात्र हा ब्रँडेड फटका, षटकार. तर निलेश कापसे असे अनेक सारे खेळाडू, असे अनेक सिनियर खेळाडू यायचे, त्यातून एकच खेळाडू सिद्धूदादा पाटील आतापर्यंत खेळतायत आणि त्यांनीच हे नवनवीन चेहरे जय जलेश्वर वाडेकर टीमला दिले. त्यातूनच आपण पाहतोय अतुल भोईर आणि प्रणित पाटील देखील असे अनेक सारे खेळाडू आपण नेहमीच पाहिलेत. त्यामुळे या ठिकाणी सिद्धूदादा पाटील यांचं देखील मी कौतुक करेल. फक्त जेंटल टच केले, दिशा देण्याचा प्रयत्न. गल्लीमध्ये खेळाडू उपस्थित, रन्स मिळाली 1 आणि टोटल पोहोचली एकूण स्कोरबोर्डवरती 26. 26 धावा फलकावरती. अतुल भोईरला देखील माहिती आहे समोरचा संघ ताकदवर आहे आणि मागच्या मॅच मध्ये रवी मात्रेने 31 धाबेची इनिंग साकार केली, त्यामुळे त्यांच्या समोर खेळ असताना एक चांगलं टार्गेट सेट करणं फार महत्वाचं आहे वाडेगड टीमला, आणि त्याच अनुषंगाने ही चांगली सुरुवात वाडेगड टीमने केली आहे. पुन्हा एकदा तयार गोलंदाज मयूर गोलंदाजी मार्कमध्ये. प्रणित सफल झाले, ऑन साइडला लॉक केलाय. खेळाडू पोहोचू शकत नाहीये. चेंडू पहिल्या टप्प्यावरती नाहीये तर सरळ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पंच सांगतायत सरळ हा षटकार. छोटा पॅकेट बडा धमाका. प्रणित पाटील ऑन अ फायर. 3 चौकार, 1 षटकार ठोकलाय आणि टीमची टोटल पुढे सरकली आहे 32 विदाउट लॉस ऑफ जय जलेश्वर वाडेकर टीम. यावेळेचा बॉल भरपूर वेगवान, ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता, बीट झाले पूर्णपणे फटका खेळण्यामध्ये आणि चारोखानेची विकेटचं पतन मयूरला मिळाली. अंतिम बॉलमध्ये सबबता 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर जय जलेश्वर वाडेकर टीमची धावसंख्या स्कोरबोर्डवरती 1 गडी बाद 32 धावा आणि मैदानाच्या आतमध्ये आगमन झाले टीमचे सिनियर खेळाडू सिद्धू पाटील डीजे.
हे आमच्या आयोजकांचा संघ टिटवाळा आपण पाहतोय आणि त्यांचे खेळाडू या ठिकाणी व्यासपीठावरती डान्स करत आहेत. नाव सांगायचं आहे राहुल, नाम तो सुना है होगा. राहुल अविनाश अविनाश वाघमारे उर्फ ताशा डान्स करत आहेत. अंतिम षटक असेल आणि अंतिम षटकामध्ये गोलंदाज झाला आहे. गोलंदाजी मार्कवरती रविदादा म्हात्रे. रवी म्हात्रे आलेत गोलंदाजी मार्कवरती. आज खूप चांगली कामगिरी गोलंदाजी असो फलंदाजी असो त्यांना आपल्या टीमसाठी केली आहे. समोरचा फलंदाज की ताकदवर फटका हवेमध्ये शॉट एक्स्ट्रा कव्हरला, ही चुकी झाली आहे. अतुल भोईर सारख्या फलंदाजाला इथे जीवदान दिलं. अंतिम मुवमेंटला आपण पाहिलं अतुल भोईर हा देखील खेळाडू तुम्हाला मागत ठरू शकतो, कारण क्षमता गुणवत्ता या खेळाडूमध्ये भरपूर आहे आणि त्याची झेल सोडली आहे. रन्स मिळाली 1, टोटल पोहोचेल 33 आकड्यापती. आता स्ट्रायकेडमध्ये आलेत सिनियर खेळाडू टीमचे ज्यांच्या माध्यमातून संघ उभा झालाय तो म्हणजे सिद्धू पाटील. ऑन साइडला पुल करण्याचा प्रयत्न, मिड विकेटचे खेळाडू पोहोचतील बॉलवरती. रन्स मिळाली 1 आणि सिंगल टोटल पुढे सरकेल 34 चौथी जाबा. आमचे गुरुवर्य योगेश मडबे यांचं देखील मी कौतुक करेल, कारण सतत आज 15 ते 20 दिवस झाले ते नाईट स्पर्धा ते देखील कव्हर करत आहेत आणि या स्पर्धेमध्ये देखील आपण दुसऱ्या दिवसामध्ये देखील त्यांना ऐकतोय. फटका चांगला आहे आणि खेळाडू आलेत, प्रयत्न चांगले केले. व्हेरी गुड फिल्डिंग, चेंडूला जरूर अडवलाय. रन्स मिळाले एकूण 2. कौतुक करेल मी आकाशचं, कारण भरपूर वेगानं ते केलं आणि बॉलला अडवला. आपल्या टीमसाठी 2 धावा त्यानं वाचवल्या. टीमची टोटल पुढे सरकेल 36 धावा. ओव्हरमधील 3 चेंडूचा खेळ शिल्लक. सफल झाले, फटका चांगला, परंतु खेळाडू उपस्थित. स्वेअरलेक रिजनला फटका फसलाय. अतुल भोईर बॅक टू द डगआउट. जय जलेश्वर वाडेकर टीमला अजून एक धक्का. रोशन संते ते घरी गेलेत आणि योगेश मडबी सर या ठिकाणी असतील उपस्थित, कारण खऱ्या अर्थानं पाहिलं ना तर एकच सांगेन जेव्हा ज्यावेळेस मात्र 2006 साली 6 ते 8 साली आपण पाहिलं आमच्या ग्राउंडवरती स्पर्धा भरायच्या आणि आम्ही स्कोररची भूमिका घ्यायचो आणि त्यावेळेस मात्र योगेश मडबी यांना पाहूनच आपण समालोचन क्षेत्रामध्ये पाय टाकला आणि नेहमीच आम्हाला सपोर्ट राहिला प्रत्येकी गोष्टीमध्ये. त्यामुळे आमचे ते गुरुवर्य असतील आणि त्यांचा आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करू की या क्षेत्रामध्ये त्याने मला नेहमीच साथ दिली. थँक्यू सो मच. तर धावसंख्या पोहोचली आहे एकूण स्कोरबोर्डवरती 40 आकड्यावरती. बॉल जर एकूण 5 आणि शेवटचा चेंडू या ठिकाणी शिल्लक असेल. रवी मात्र तयार. वेट अँड वॉच फुल केलाय, खेळाडू उपस्थित. लॉंग ऑनला फटका फसलाय, विकेटचं पतन. अजून एक धक्का वाडेकर टीमला. षटक झाली कंप्लीट 3 आणि पहिल्या सत्राच्या समाप्तीनंतर बॅटिंग करत असताना वाडेकर टीमने एकूण बनवल्यात 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 40 धावा. विजयासाठी 41 धावेचं लक्ष गौरीशंकर गौरीपाडा टीमला. चाळीस धावेचं टार्गेट असेल गौरीशंकर गौरीपाड्या टीम समोर, कारण अजून एक सांगतो प्रत्येक वेळेस जेव्हा मी समालोचन करत असतो तेव्हा तेव्हा आपण पाहिलं काय अनेक सारे प्रेक्षक वर्ग मला देखील विचारतात की योगेश मडबे समालोचन करतात की सोनू बांगर.
कारण शैली आमची सेम आहे, कारण आमचे गुरुभरी या त्यांचे आम्ही कॉपीराईट करतो, त्यांचा देखील आम्ही आभार व्यक्त करू. चला लगेच अंतिम सामना सुरू, शतक्षण त्वरित लावून घ्यायचा आहे आणि सलामी जोडी देखील लगेच पाठवली जाईल मैदानाच्या आतमध्ये. होईल मॅचला सुरुवात. 41 धाब्याचं लक्ष घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचेल गौरीपाडा टीमची सलामी जोडी. ऐकूया आपण डीजे मास्टर यांना. और ये बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता स्वर्गीय अनिल शेट्टा काशीनाथ तरे ट्रॉफी 2023 का पर्व चल रहा है दोस्तों. और जय मल्हार क्रिकेट क्लब और संतोष शेठ तरे प्रतिष्ठान इनके माध्यम से आप ये प्रतियोगिता का आयोजन देख रहे हैं. आज दूसरी नाइट है बिल्कुल ये प्रतियोगिता की, और अंतिम मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है. एक तरफ जय जलेश्वर भाडेकर टीम और उनसे फाइट कर रही है, इसी मैदान के ऊपर गौरी शंकर गौरीपाड़ा टीम. पहले बल्लेबाजी की 3 ओवर का मुकाबला और बल्लेबाजी करते हुए कुल मिला के 40 रन बनाए और 41 रन का टारगेट लेके मैदान के अंदर पहुंच चुके सलामी जोड़ी. सलामी बल्लेबाज गौरीपाड़ा टीम के रवि मात्रे और दूसरी तरफ होंगे हेमंत. हेमंत ने भी पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी और खास करके देखा जाए तो रवि मात्रे ने काफी इंप्रेस किया था. 31 रन की पारी उन्होंने खेली थी. जगदीश दादा भाग मारे बिल्कुल. कल काफी नींद आ रही थी उनको भी, और आज देखा जाए ना तो योगेश जल्द मुकाबले खत्म हो गए और शांति से जाके सो सकते हैं. तो मैदान के अंदर चलते हैं बिल्कुल. पहला ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज जिन्होंने बल्लेबाजी अच्छी की थी. अतुल गेंदबाजी के ऊपर होंगे. चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर स्कोरर ने अतुल लिखा था और गेंदबाजी की कमान संभालेंगे. पहला ओवर लेकर आते हुए कपिल पाटिल. दोनों टीम को इस मुकाबले के लिए शुभकामनाएं. और पहली गेंद लेकर तैयार कपिल पाटिल. स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज हेमंत. पहले गेंद कट किया, गेंद को गैप में है गेंद. आउटफील्ड काफी तेज, खिलाड़ी रोक नहीं पाएंगे गेंद को. सीधा गेंद पहुंचेगी पॉइंट बाउंड्री लेके बाहर. गौरी शंकर गौरीपाड़ा टीम के लिए आता हुआ हेमंत के बल्ले से ये पहला चौका. अमित दादा तरे भी बिल्कुल काफी सुस्तार में है और मैच को एंजॉय कर रहे हैं. कब मुकाबला खत्म होता है, ये प्रतियोगिता आज कब खत्म होती है राह देख रहे हैं बाइक के ऊपर. और हमारे काफी करीबी दोस्त प्रवीण भी यहाँ पर है मस्कल गांव के. ऑन साइड में खेलने की कोशिश, अच्छी गेंद है. लेग स्टंप के ऊपर से जाते भी बल्लेबाज को बीट करके डॉट गेंद की समाप्ति. जीत के लिए बात करेंगे ना तो 41 रन बनाना है. पहले गेंद के ऊपर चौका आया और ये गेंद डॉट होती भी. कपिल पाटिल तैयार, ऑन साइड में लॉक किया गेंद को. गेंद सीधा पहुंचेगी बाउंड्री लाइन के बाहर. बल्लेबाज हेमंत के बल्ले से दबा ये पहला धमाका. 6 रन. मोहम्मद भोईर इनकी तरफ से आइबा कैश के लिए 500 रुपए का इनाम जरूर है. तो गेंदबाज तैयार. ये गेंद भी ऑन साइड में खेलना चाहते थे. मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी मौजूद. प्रणीत पाटिल वापस रन मिला 1. और यदि बिल्कुल कैश लेते थे ना तो 500 का इनाम मिलता था प्रमोद जी भोईर साहब इनकी तरफ से. लेकिन कैच छोटा है, 500 मिलते थे. आज की रात्रि निकलती थी, सुबह एंजॉय कर सकते थे.
लेकिन कैच नहीं पकड़ी। अभी मौका है क्योंकि बड़ी खिलाड़ी मैदान के अंदर खेल रहे हैं। रवि मात्र जैसे बल्लेबाज है तो बिल्कुल छक्कों की बरसात जरूर होगी। टोटल पहुंचेगी स्कोरबोर्ड के ऊपर 4। ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार अपी जोरदार थी लेकिन अपल में उत्साह और आत्मविश्वास की कमी। 11 रन बन चुके। ओवर की बात करेंगे तो अब तक 5 गेंदें हो चुकी है इस ओवर में और कपिल पाटिल ने 11 रन खर्च किया। रवि मात्रे जो कि बड़े हार्ड हिटर है, पिछले मुकाबले में अच्छी इनिंग उन्होंने खेली थी अपने टीम के लिए। 31 रन की पारी लॉक किया लेकिन मिस टाइमिंग होती भी लॉन्ग ऑफ की दिशा में यह गोल्डन विकेट है क्योंकि रवि मात्रे को लौटना पड़ेगा मैदान से बाहर। गौरी शंकर गौरीपाड़ा टीम को लगता था यह पहला बड़ा झटका। कारण तिथून बाहेर गेल्यात। लक्ष असू द्या आपण प्रेक्षक वर्ग तर तिथे सिक्युरिटी आपण पेटवू नका प्लीज। थोडीशी मागे पेटवली तरी हरकत नाही। अंतिम सामना थोडंसं सहकार्य करा। तो रवि मात्रे बैक टू द डगआउट और गौरीपाड़ा टीम को लगता है ये पहला बड़ा झटका। टोटल की बात करेंगे तो पहले ओवर के समाप्ति के बाद टोटल पहुंच चुकी है 11 के ऊपर। 41 रन का पीछा कर रही है बल्लेबाज से कहते हुए सेकेंड इनिंग में गौरीपाड़ा टीम और रवि मात्रे जो कि हार्ड हिटर थे उनका चलना इस मुकाबले में बहुत ही महत्वपूर्ण था लेकिन वो बल्लेबाज जल्द आउट हो चुके हैं। अब नए बल्लेबाज सागर पहुंचे मैदान के अंदर। सागर यानी कि समुद्र और ये नाम बहुत बड़ा है, वैसे बिल्कुल बल्लेबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि अब जीत के लिए चाहिए। टोटल रन की बात करेंगे तो 12 गेंदे और 30 रन की जरूरत। सामने खेला बैक टू द बॉलर लेकिन खुद के फॉलो थ्रो में कॉट एंड बॉल। बल्लेबाज की पारी का अंदर हेमंत बैक टू द डगआउट और एक झटका लगता था गौरीपाड़ा टीम को और गेंदबाज अतुल को मिलती है सफलता। मुकाबला देखा जाए ना तो बच्चे भी गेंद 11 और यहाँ से 30 रन का समीकरण है लेकिन गौरीपाड़ा टीम में भी कई सारे बड़े खिलाड़ी हैं। अब भी मुकाबला जरूर बैलेंस है दोस्तों क्योंकि क्रिकेट का खेल है दोस्तों, अनिश्चितों से भरा हुआ ये खेल है दोस्तों। कभी बाजी तो कभी बाजी उधर हमेशा हमने देखी है और इस मुकाबले में देखा जाए तो अब तक वाडेगर टीम मजबूत है लेकिन यदि आने वाली इस ओवर में 2 या 3 बड़े हिट आते ना तो मुकाबले में वापसी कर सकती है गौरी शंकर गौरीपाड़ा टीम। ये देखिए कैमरामैन आज पूरी तरह से कवर करते हुए खुद को क्योंकि कल के दिन में काफी ठंड लग रही थी, कांप रहे थे लेकिन आज पूरी तरह से जादू की तरह आ चुके हैं हुडी पहन के। आदित्य भोईर नींद जरूर आ रही है, कोई बात नहीं, आखिरी मुकाबला है आदित्य। तो चलते हैं मैदान के ऊपर। अब 11 गेंद 30 का समीकरण। नए बल्लेबाज दीपक मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। रात का वक्त है लेकिन क्या यहाँ पर दीपक चमकेंगे मैदान के अंदर, रोशनी लाएंगे अपने टीम के लिए बल्लेबाज दीपक और दूसरी तरफ देखा जाए तो सागर भी होंगे। अब भी मुकाबला बैलेंस है दोस्तों, यदि बड़े हिट आते हैं इस ओवर में तो मुकाबला में कमबैक हो सकता है गौरीपाड़ा टीम का। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बल्लेबाज
दीपक ड्राइव किया गेंद को सामने की तरफ अलम द कारपेट लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाते भी मिला सिर्फ सिंगल डबल से काम चलने वाला नहीं है। यदि मुकाबले में आपको आगे पहुंचना है था तो बड़े हिट लगाने पड़ेंगे और इस गेंद के ऊपर मिली सिंगल टोटल पहुंच चुके हैं 12 के ऊपर। अब 10 गेंदें शेष है और जीत के लिए 29 रन की आवश्यकता। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन इसलिए थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं वाडीगर टीम के खिलाड़ी फील्डर शाम है। ऑन साइड में देखा जाए तो बिल्कुल 3 खिलाड़ी मौजूद है। लॉन्ग ऑन, उसके बाद में मिड विकेट, उसके बाद में बैकवर्ड स्क्वायर लेग और ऑफ साइड में देखा जाए तो लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खिलाड़ी मौजूद। और 30 गज घेरे के अंदर देखा जाए तो शॉर्ट पॉइंट, उसके बाद में गली में और शॉर्ट थर्ड मैन शॉर्ट फाइन लेग। फुल टॉस के लॉक किया गेंद को, ऑन साइड में खिलाड़ी मौजूद, मिड विकेट की दिशा में रन मिला 1 और नो बॉल के लिए चेक करेंगे। बिल्कुल थर्ड अंपायर को रेफर किया। चलिए थर्ड अंपायर आपको आना है यहाँ पर 1 रन जरूर कंप्लीट हुआ इस गेंद के ऊपर और हाइट फैक्टर चेक किया जाएगा। हाइट फैक्टर चेक कर रहे हैं हमारे अंपायर, तीसरे अंपायर। इस मैदान के लिए काफी मेहनत ली गई। ज्ञानेश्वर यादव, उसके बाद में दर्शन लोबी और सोमनाथ, ये त्रिमूर्ति, उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा वक्त ले रहे क्योंकि 2 कैमरे के सहायता से आप यहाँ पर प्रतियोगिता कवर की जा रही है। तो फैड यानी कि नो बॉल नहीं है, नो बॉल नहीं है। चलिए इस गेंद के ऊपर मिलेगा सिर्फ 1 रन और 1 रन की मदद से टोटल आगे पहुंचेगी 13 के ऊपर। आप बात करेंगे तो 9 गेंदें शेष है और जीत के लिए 28 रन की जरूरत है। अब भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, बड़े हिट लगाने पड़ेंगे। यदि ये गेंद के ऊपर बड़ा हिट आता है तो भी वापसी हो सकती है। इस बार पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी मौजूद और बल्लेबाज के पारी का अंत और एक विकेट का पतन लगता भाई और एक झटका गौरीपाड़ा टीम को। टीम के दर्शक यहाँ पर आ चुके हैं और एंजॉय कर रहे हैं, शायद बल्याणी के या फिर गौरीपाड़ा टीम के डांस कर रहे हैं, लुत्फ उठाते हुए बिल्कुल संगीत का। तो बल्लेबाज के पारी का अंत, अब मुकाबला कठिन होते जा रहा है क्योंकि 8 गेंदें शेष और यहाँ से बनाने 28 रन गौरीपाड़ा टीम को। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर मयूर पहुंचे। गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है, बल्लेबाजी भी उतनी अच्छी की। अतुल भवीर ने वही खिलाड़ी फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर तैयार। बड़े हिट की तलाश में गौरीपाड़ा टीम। अगली गेंद लॉक किया गेंद को, गेंद ऊंचाई ज्यादा और लंबाई कम। खिलाड़ी भी बिल्कुल देखते रहे वेट एंड वॉच और यहां से मिलेंगे सिर्फ महज 2 रन और 2 रन से टीम पहुंचेगी कुल मिला के 15 के ऊपर। अब 7 गेंदें बची है और 26 रन की जरूरत है इस मुकाबले में गौरीपाड़ा टीम को। रवि मात्रे की गोल्डन विकेट जहां पर कैरी हुई ना, तब से मुकाबला पूरी तरह से वाडीगर टीम के पक्ष में जा चुका है। ये गेंद अच्छी है और बीट किया बल्लेबाज को। डाउन गेंद की समाप्ति, ओवर समाप्त दूसरा और 2 ओवर की समाप्ति के बाद गौरीपाड़ा टीम की रन संख्या देखी जाए तो सिर्फ और सिर्फ 15 रन। अब 6 गेंदें आखिरी ओवर में चाहिए, 26 रन की जरूरत था।
बिल्कुल स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच किरण। आज बिल्कुल उन्होंने काफी संगीत अच्छे लगाए और मजा आया इस प्रतियोगिता में, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। तो आखिरी ओवर 6 गेंदे 26 की जरूरत। गेंदबाज सर्वेश पाटिल, ये बहुत बड़े गेंदबाज है। बिल्कुल गेंद को दोनों तरफा टर्न करते हैं गेंदबाज। लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक डाल सकते हैं गेंदबाज। ये गेंद पहले गेंद भेजी सीधा स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर आता हुआ पहला चौका इस ओवर में। और अब चाहिए जीत के लिए 5 गेंदे 22 रन की जरूरत था। क्योंकि देखा जाए तो बिल्कुल कपिल पाटिल आए उनके जगह और उनको भेजा सीधा बिल्कुल वाइडिश लॉन्ग ऑन में। थर्ड डे जरूर है। 5 गेंदे 22 रन की जरूरत। लगातार बड़े हिट की जरूरत, छक्कों की जरूरत है। लॉक किया गेंद को ऑन साइड में, प्रशांत गेंद के नीचे और कैच लिया गया। बल्लेबाज के पारी गेंद और एक विकेट का बदन। अब 4 गेंदे और 22 रन की जरूरत। ठंड का कोई असर नहीं है प्रशांत के ऊपर। मुकाबला पूरी तरह से मजबूत हो चुका है जय जलेश्वर वाडेकर टीम के पक्ष में, क्योंकि यहां से देखा जाए तो रन नहीं आए पिछले ओवर में भी और लगातार विकेटों का पतन होता था। और अब मुकाबला 4 गेंदे 22 रन की जरूरत। नहीं बल्लेबाज तुषार जिन्होंने पिछले मुकाबले में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन अपने टीम के लिए किया था। एक छक्का जरूर लगाया था लेकिन वो छक्का काफी महत्वपूर्ण था। लॉक करने की कोशिश, पड़ने के बाद गेंद ने काफी काटा बदला। डॉट गेंद की समाप्ति। सर्वेश पाटिल जो कि देखा जाए ना इंडियन कमेंटेटर और बिल्कुल उन्होंने भी क्लिप वायरल जब हुई थी तब तारीफ की थी इस खिलाड़ी की। आकाश चोपड़ा इन्होंने बिल्कुल तारीफ की थी इस खिलाड़ी की, क्योंकि जो गुगली गेंद ये डालते ये काफी अलग तरह की गुगली है। ये गेंद देखिए पटने के बाद बिल्कुल बल्लेबाज को समझ में नहीं आया गेंद कैसे गई, अंदर आई या बाहर निकली। डॉट गेंद की समाप्ति। ये खासियत है सर्वेश पाटिल की और डॉट गेंद की समाप्ति। आसान नहीं दोस्तों इस गेंदबाज को बड़े हिट लगाना। फिर से एक बार डॉट गेंद की समाप्ति और मुकाबले में औपचारिकता बाकी। आप सिर्फ एक गेंद शेष और आज के दिन में अच्छा प्रदर्शन करते हुए इस प्रतियोगिता में जय जलेश्वर वाडेकर टीम पहुंचेगी इस प्रतियोगिता में आगे। कांग्रेचुलेशन वाडेकर टीम और हार्ड लक का गौरी शंकर गौरीपाड़ा टीम। वाइट बॉल था और ये दूसरी टीम निकलती हुई बिल्कुल आगे। कल के दिन में अटाली टीम थी और आज पहुंची इस प्रतियोगिता में आगे वाडेकर टीम और मैन ऑफ द मैच के हकदार बन चुके इस मुकाबले में, जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए कुल मिला के रन संख्या बनाई अपनी टीम के लिए 16 रन और गेंदबाजी करते हुए